मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कहा कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि उत्तराखंड में सरकार बनी तो यूसीसी को लागू करेंगे। कांग्रेस ने प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा के खिलाफ राजभवन मार्च किया। इस देश का राजा व्यापारी होगा, उस देश की प्रजा भिखारी होगी। आज देश त्राहिमाम कर रहा है। आज देश की तमाम सड़कों में राजभवन के घेराव इसी तरीके हो रहे हैं। कांग्रेस की सभी बहनें, सभी छोटे भाई और बुजुर्ग यहाँ आए हैं। साथ में आम जनता भी आपको दिखाई दे रही है। पुलिस के साथी भी जो आम हैं वो हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स IRDE कर्मचारी संघ ने यूनिफॉर्म और क्रेच जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। द्वार सभा में हमारे जो मेन इशूज थे उनमें ये था कि 8वें पे कमीशन का गठन अविलंब किया जाए, जिससे कार्मिकों की वेतन विसंगतियां और वेतन स्ट्रक्चर में सुधार हो सके सर। और आज हमारा दूसरा बिंदु था कि ना केंद्रीय कार्मिकों को OPS की बहुत सख्त ज़रूरत है, ना हमें NPS चाहिए, ना हमें UPS, हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली OPS की बहाली की हम मांग करते हैं और वही हमारी एक पेंशन है। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 4 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जाए। पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए जल्द कार्रवाई हो। 2 नए शहरों को विकसित करने की कार्य योजना भी तेजी से लागू की जाए। प्रस्तावित नेशनल गेम्स के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु SSP देहरादून ने सत्यापन अभियान चलाया। सतपाल महाराज ने पोखड़ा विकासखंड में 5 करोड़ 17 लाख की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शीतकालीन पर्यटन और यातायात व्यवस्था की तैयारियों के निर्देश दिए। स्तरीय बाल अधिकार एवं सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखारे ने बच्चों को अपने जीवन को ऐसा बनाने की प्रेरणा दी कि उनके माता पिता, समाज और देश उन पर गर्व करे। उन्होंने शिक्षा और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। उत्तराखंड के राजीव भास्कर, एक MBA ग्रेजुएट ने 2017 में अपनी नौकरी छोड़ खेती की राह अपनाई। राजीव ने 25 एकड़ जमीन पर रेसिड्यू फ्री तरीके से थाई अमरूद उगाने का निश्चय किया। उनकी मेहनत रंग लाई और आज उनके थाई अमरूद पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में 20 वर्षीय मीनाक्षी को उसके किराए के घर में घुसकर अतुल नामक युवक ने गोली मार दी। गंभीर हालत में मीनाक्षी को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। सूत्रों के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मीनाक्षी और अतुल दोनों बिजनौर जिले के रहने वाले हैं और सिडकुल की फैक्ट्री में काम करते हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।